इंदिरा सरकार की सटीक रणनीति और धैर्य का परिणाम था बांग्लादेश का निर्माण। आज से 53 साल पहले 1971 में हुई हमारी यह जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्वयं भारत के लिए अमेरिका और रूस के रूप में दो ध्रुवों में बटी दुनिया में अपने दम पर इस तरह की निर्णायक लड़ाई लड़ना और जीतना आसान काम नहीं था। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। हर साल 16 दिसंबर के दिन वह आइकॉनिक तस्वीर हमेशा ध्यान में आती है जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी अपने समकक्ष भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जेएस अरोड़ा के पास बैठकर आत्मसमर्पण के लिए दस्तावेजों पर दस्तखत कर रहे हैं। आज से 53 साल पहले 1971 में हुई हमारी यह जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्वयं भारत के लिए। अमेरिका और रूस के रूप में दो ध्रुवों में बटी दुनिया में अपने दम पर इस तरह की निर्णायक लड़ाई लड़ना और जीतना आसान काम नहीं था। इसके लिए एक स्पष्ट रणनीति, धैर्य और संयम की दरकार थी, जो उस समय इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली सरकार ने दिखाई। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सैन्य प्रमुखों पर पूरा भरोसा बनाए रखा। उन्हें सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी छूट और पर्याप्त समय दिया गया तथा तमाम संसाधन भी मुहैया कराए गए। इंदिरा की एकमात्र शर्त यह थी कि युद्ध संक्षिप्त होना चाहिए और इसमें ना तो अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं होनी चाहिए और न ही किसी अन्य तीसरे देश को शामिल होने का कोई मौका या बहाना मिलना चाहिए। सेना ने यही किया और केवल 13 दिन में पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही के बर्बर पंजों के नीचे से उसके आधे हिस्से मतलब पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवा लिया। इस तरह पाकिस्तान की 60% से अधिक आबादी के साथ बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। इस मसले को लेकर भारत में लगभग सर्वसम्मत राय थी, जिसमें इंदिरा गांधी को पूरा समर्थन दिया गया था। उदाहरण के लिए सैयद शहाबुद्दीन, जिन्हें वैसे तो मुस्लिम बुद्धिजीवियों में आमतौर पर एक अतिवादी माना जाता था, लेकिन वे बांग्लादेश के निर्माण के प्रबल समर्थक बन गए थे। उस समय वे भारतीय विदेश सेवा में थे और बाद में उन्होंने लिखा था कि 1971 भारतीय मुसलमानों के लिए एक निर्णायक वर्ष था। साल 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली आवामी लीग ने पाकिस्तान की 313 संसदीय सीटों में से 169 सीटें जीत ली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वजीर आजम का पद नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल यहिया खान ने मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने से पहले उस क्षेत्र को उसी नाम से जाना जाता था बेमार्शल ला लागू कर दिया गया। स्वतंत्र शोधकर्ताओं का मानना है कि इस अवधि में 3 से 5 लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। बांग्लादेश सरकार का यह आंकड़ा 30 लाख बताती है। कई विद्वानों का मानना है कि दुष्कर्म को पहली बार एक हथियार के रूप में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस्तेमाल किया गया था। एक अनुमान के अनुसार 3 लाख से भी ज्यादा बंगाली भाषी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। जब मुक्ति वाहिनी ने गुरिल्ला युद्ध के जरिए जवाबी कार्रवाई की और रेलवे लाइनों तथा पुलों को उड़ाना शुरू किया तो पाकिस्तानी सेना बर्बरता पर उतर आई। इसके बाद जो हुआ वह एक स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से बांग्लादेश का मौजूदा नेतृत्व और एक वर्ग इस इतिहास को ही भूलने और भुलाने पर तुल गया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व व नेतृत्व भारतीय राजनीति और समाज में एक नए रूप में उभरा। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। उन्हें जनता और विरोधी दोनों के बीच व्यापक प्रशंसा मिली। यह न केवल भारत की बड़ी सैन्य जीत थी, बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने वाली घटना भी। इस जंग के बाद उनकी छवि आयरन लेडी की बन गई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।